नमस्कार दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय बजट के बारे में, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बजट के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो इसके सही आंसर क्या है दोस्तों? कोई भी नहीं। अनुच्छेद 112 जो है, इसमें सिर्फ ऐसा बोला है, वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र। क्या बोला गया है? सिर्फ ऐसा बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र। बजट के बारे में कहाँ भी उल्लेख किया गया नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? सबसे पहला पूछा, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जेम्स विल्सन ने। कब पेश किया था? 7 अप्रैल 1860 में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? क्या पूछा है अभी? स्वतंत्र भारत का, यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद किसने पहला बजट पेश किया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है षणमुख शेट्टी। कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा बार किसने बजट पेश किया? यानी अभी तक सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया बजट? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? मोरारजी देसाई ने। अभी तक उन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार यह बजट पेश किया है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। भारत का आर्थिक साल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट बनाने का काम कौन सा विभाग करता है? यानी बजट कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भारत का वित्त मंत्रालय भारतीय बजट बनाने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रेल का स्वतंत्र बजट पेश करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? एक्वर्थ समिति ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने की थी रेल का स्वतंत्र बजट पेश करने की सिफारिश? एक्वर्थ समिति ने। और इसलिए 1924 से रेल का बजट स्वतंत्र पेश किया जाता था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल का बजट भारतीय बजट में विलीन करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? विवेक देबरॉय समिति ने। इसलिए अब पूरे भारत का एक ही बजट होता है, यानी 2017-18 का जो बजट था वो एक ही बजट था, यानी रेल का बजट भारतीय बजट में विलीन था। यह बात ध्यान में रखिए दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय जो बजट बनाता है, तो वो उसके किस विभाग के अंतर्गत बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? आर्थिक व्यवहार विभाग। उसका आर्थिक व्यवहार विभाग जो होता है वो ही बजट बनाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय बजट फरवरी के पहले दिन पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? अरुण जेटली। यानी वो 1 फरवरी को सबसे पहले ये बजट पेश करने वाले कौन थे? अरुण जेटली। उन्होंने पेश किया था सबसे पहले 1 फरवरी को 2017 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य का पहला बजट किसने पेश किया था? यानी जब भारत में संविधान लागू हो गया था, तो सबसे पहले
संविधान लागू होने के बाद किसने ये बजट पेश किया था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? जॉन मथाई ने। किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। कब पेश किया था? 28 फेब 1950 में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बजट में कितने दस्तावेज होते हैं? क्या पूछा है दोस्तों? भारतीय बजट में कितने दस्तावेज होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? 16। उसमें देखे जाए तो 5 घटनात्मक दस्तावेज होते हैं, 6 स्पष्टीकरण वाले होते हैं। टोटल कितने हो गए? 11। और 4 जो होते हैं, 4 विवरण पत्र होते हैं और एक फल निष्पत्ति बजट होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बोला गया है? यानी धन विधेयक की डेफिनेशन की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बोला गया है। अभी इसके ऑप्शन भी देख लेते दोस्तों। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया शुरू की जाती है, और जो अनुच्छेद 111 जो होता है उसमें राष्ट्रपति अनुमति देता है धन विधेयक को। कौन अनुमति देता है? राष्ट्रपति अनुमति देता है। और अनुच्छेद 112 तो अपन ने देखा ही, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र बोला जाता है। और धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक यानी मनी बिल होता है। ये ऐसा बिल होता है जो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है और राज्यसभा में पेश नहीं कर सकती, और 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को इस बिल को सम्मति देना आवश्यक है, अन्यथा यह बिल सम्मत हो जाता है और ये राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इसको अनुमति देते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अर्थ विषयक संसदीय समितियां कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? टोटल 3। तो कौन सी होती है? एक जो है वो होती है लोक लेखा, लोक लेखा समिति। दूसरी जो होती है अंदाज समिति। तीसरी जो होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? क्या पूछा है? मुख्य प्रकार पूछे। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 3। यानी बजट के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो वो देखा जाए तो सबसे पहला होता है एक संतुलित बजट, दूसरा होता है यानी ज्यादा का बजट, और तीसरा होता है टूट का बजट। ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे पहले फल निष्पत्ति बजट पेश किया गया था, यानी कब पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2005-06 में फल निष्पत्ति बजट पेश किया था। किसने पेश किया था? यह पेश किया था पी चिदम्बरम ने। यानी फल निष्पत्ति बजट यानी ऐसा बजट जो क्या दे सकता है यह उसमें बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्याधारित बजट, यह बजट किसने खोजा था? शून्याधारित बजट यानी ऐसा बजट जिसका कोई भी पीछे से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है, डायरेक्टली आगे क्या आगे का जो है वो सादर किया जाता है। वो क्या पूछा है? शून्याधारित बजट, यह बजट किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? पीटर पियर ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो महाराष्ट्र एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं। शून्याधारित बजट पेश करने वाला भारत का सबसे पहला कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र।
कब पेश किया था? 1986 87 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जेंडर बजट का स्वीकार करने वाला सबसे पहले किस देश ने किया था? यानी जेंडर बजट का स्वीकार सबसे पहले किस देश ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने। जेंडर बजट यानी महिला के लिए अलग सा बजट नहीं होता है, जो भारत का बजट होता है उसमें ही ये अलग से तरतूद की जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जेंडर बजट किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया? तो इसके सही आंसर क्या दोस्तों? 9वीं योजना के तहत शुरू किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यह महिला घटक योजना अंतर्गत शुरू किया गया। कौन सा योजना अंतर्गत? महिला घटक योजना अंतर्गत ये शुरू किया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्पादन बजट सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? यह किया गया अमेरिका में। कब कहाँ किया गया? अमेरिका में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। भारतीय बजट पेश करने वाली भारत की सबसे पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? इंदिरा गांधी। यह भारत की सबसे पहली अर्थ मंत्री थी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला सीतारामन जो हाल ही में भारत की वित्त मंत्री बनी है, वो पूर्णकालीन वित्त मंत्री बनने वाली भारत की कितनी महिला है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहली महिला है। यानी जो इंदिरा गांधी जो भारत की पहली वित्त मंत्री थी वो पूर्णकालीन नहीं थी, और जो निर्मला सीतारामन है वो भारत की पूर्णकालीन वित्त मंत्री है, और वो भी पहली वित्त मंत्री है, यानी महिला वित्त मंत्री। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। लेखानुदान के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? अनुच्छेद 116 में। लेखानुदान क्या होता है? जो भारत का बजट रहता है उसमें से 1/6 इतना निधि जो होता है, यानी पैसा जो होता है, वो अपन 2 महीनों के लिए निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों। क्या पूछा गया था? लेखानुदान के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? अनुच्छेद 116 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जो आपके लिए और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्या पूछा गया है? 2020-21 का भारतीय बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो डाउनलोड में PDF की लिंक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।